Have mercy on me, a sinner. मैं पिछले 5 दिनों से ये जो असवल डोडा डिस्ट्रिक्ट है इसके टूर पर हूँ। शुरुआत मैंने डोडा से की थी, डोडा से गुंदो, गुंदो से काहरा, काहरा से कल रात को मठोला और आज यहाँ भद्रवा में। भद्रवा के हमारे जो 2 मंडल हैं, भद्रवा मंडल और चिंता बाल्डा मंडल, उन दोनों मंडलों की आज यहाँ उनके पदाधिकारियों की, ऑफिस बेयरर्स की आज हमने मीटिंग की है। आगामी जो फ्यूचर हमारे प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में उनसे बातचीत की और उनका भी एक फ़ीडबैक ले लिया और अपने संगठन की भी एक समीक्षा की हमने कि हमारा संगठन कहाँ खड़ा है, कितना आगे बढ़ा है, उसकी भी हमने समीक्षा की। हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि संगठन खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में क्या क्या करना चाहिए, उसकी कुछ टिप्पणियाँ आज हमने दी है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष बात ये भी हुई है कि आज कुछ जॉइनिंग्स यहाँ हुई बड़ी मात्रा में और बड़े स्टलवार्ट्स ने, हमारे जो पैंथर पार्टी के यहाँ ज़िला प्रधान हैं थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके साथ अनेक उनके साथियों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एक हमारे एक्स BDO ने भी आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आप देख रहे हैं कि जम्मू में भी हर दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ भद्रवा में भी एक अच्छी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और अभी हम आगे द्रडू जा रहे हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ा ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। वहाँ भी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसूलों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके काम को देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आने में बड़े लालायित रहते हैं और ऐसी ज्वाइनिंग ये हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी में अन्य संगठनों के लोगों की ये हो रही है और हम ये मानते हैं उससे हमारा संगठन, उनके आने से भी हम सब एक साथ जब काम करेंगे, अपना संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये मजबूत हो। सर, अगर बात करेंगे कि आपके जो वर्कर्स रहते हैं, हमने देखा कि रूलिंग पार्टी की इतनी एक्टिव नहीं हो रहती है प्रोग्राम्स करने में, लेकिन जब बीजेपी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखा जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो है आपका सेल है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है। जो इसके आपके ज़िला के प्रेसिडेंट हैं फिरोज बागवान साहब, हमने देखा कि मुस्लिम एक वक्त में बीजेपी में आने से डरते थे, लेकिन अब जो माइनॉरिटी मोर्चा आपने खोला तो हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछले कई सालों से आप देखेंगे, 2-4 सालों से मुस्लिम्स भी बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी में आती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा होता था और आज भी है। माइनॉरिटी मोर्चा आज भी काम कर रहा है। माइनॉरिटी मोर्चा आज तीव्र गति से काम कर रहा है और मुसलमान समाज भी आज ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात जब करता है तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमान में, सिख और ईसाई में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। मैं यहाँ के माइनॉरिटी मोर्चे के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर बागवान जी को, और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जम्मू में हमारे कोलोत्रान के मुबस्सिर आज़ाद साहब, जो आज़ाद साहब के भतीजे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो भी आज यहाँ कार्यक्रम में थे। उसके कारण और माइनॉरिटीज़ में, जो यहाँ की मेजॉरिटी है मुस्लिम समाज में, और अधिक काम होगा और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि हमको मुसलमानों में भी काम करना है। इसलिए आप देख रहे हैं कश्मीर में भी आज भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। आखिरी सवाल सर करूँगा, आप जहाँ भद्रवा मंडल के हम प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या कितना संतुष्ट है आप, आपके जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो प्रधान हैं या दूसरे जो हैं कार्यकर्ता, कितना? हमने भद्रवा मंडल के कार्यकर्ताओं को कहा है कि और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको हमने बताया कि हर जिसको हम जिम्मेवारी देते हैं, जिसको हम दायित्व देते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसका भी ये फ़र्ज़ होता है कि उसको ये पूछना कि मुझे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरा क्या काम है। और हमने यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट को भी बताया है, जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सबको काम बांटिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, हर एक को योजनाएं बांटिए और सब कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार है वो काम में लग जाएं। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ भद्रवा मंडल से भी और चिंता बाल्डा मंडल के कार्यकर्ताओं से भी। उन्होंने बहुत तीव्रता से हमारा जो अभी बूथ चलो प्रोग्राम था वो बूथ चलो प्रोग्राम उन्होंने किया है।
हर बूथ पर जाना, हर बूथ पर वेरिफिकेशन करनी हमारे कार्यकर्ताओं की, वो उन्होंने बड़ी मात्रा में किया है। मैं दोनों मंडल के कार्यकर्ताओं से बड़ा संतुष्ट हूँ। देखिए, हमारे अशोक कौल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका दौरा था ये 2 दिन का, 2 बल्कि 3 दिन का था। पहले गुंदो था, उसके बाद भद्रवा आए, और भद्रवा में कल जो हमारा प्रोग्राम था एक बूथ की ओर चलो, वो था हमारा मठोला बूथ पर। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, वहाँ लोगों ने बड़ी वहाँ सराहना की है कि कौल साहब यहाँ आए, कौल साहब को भी अच्छा लगा। और आज यहाँ जो कि दोनों मंडलों की बैठक थी, चिंता भाड़ा और भद्रवा की, तो मुझे लगा कि आज कौल साहब बहुत संतुष्ट है हमारे काम से, जो हमने काम किया पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, और हर जो हमारा वर्कर है वो जी जान से काम करते हैं इस पार्टी के लिए। तो अशोक कौल जी जो कि इस वक्त रीढ़ की हड्डी माना जाता है पूरी जम्मू कश्मीर की बीजेपी में, तो वो एक उनका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी यहाँ, और आने वाला टाइम ही बताएगा वो। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी काफ़ी मार्जिन से यहाँ से अपनी विक्ट्री। कौल साहब का एक काम करने का तरीका बहुत अलग सा है, वो सबको मुंह पर वो जो भी खरी खोटी सुनानी वो सुना देते हैं, और काम करने का जो उनका तरीका है, और वर्कर को जो जिस तरीके से बूस्ट करते हैं, समझाते हैं हर स्कीमों के बारे में, तो हमें भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि उनका एक 40-50 साल का तजर्बा है इस लाइन में। तो हमें बहुत कुछ सीखना है। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि आज उन्होंने हमारी सराहना की, और हम चाहते हैं कि आगे आने वाला टाइम जो होगा हम इससे भी डबल काम करें। वो आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं, मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, सुबह शाम को 9 बजे घर पहुँचता हूँ, हर वक्त पार्टी का काम करता हूँ, हर वक्त जितना मेरे से बनता। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहूँगा प्रेस के थ्रू कि मैं हर वक्त पार्टी के लिए काम करूँगा, और जी जान से काम करूँगा, और भद्रवा असेंबली हल्का जो है, खासकर भद्रवा मंडल से ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के खाते में डलाऊँ, ये मेरा मिशन रहेगा। और मैं यही चाहूँगा कि जो जितने भी लोग हमारे किसी और पार्टी में, उनको खींचने की मैं पूरी ताकत करूँगा और रखूँगा, कि ताकि हमारी पार्टी में ज्वाइन करें, ताकि एक बहुत अच्छी विक्ट्री बीजेपी के लिए मिल सके।